हाँ स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। आपके आईसीएससी 10 के बुक में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये टॉपिक दिए गए हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल, व्हाट इज अ यंग फेज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, व्हाट इज अ मियोसिस एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इस सभी चैप्टर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये है, बिकॉज हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से बनी है। हम बचपन से जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ती जा रही है, ओके, मसल्स बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है और फंक्शन है वो सेल का है। जब हमारी सेल डिवाइड होगी और ये जब सेल साइकिल रन करेगा, तभी हमारे बॉडी के अंदर सेल बढ़ेगी और हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। अभी इसी टॉपिक को हमें हमारे बायोलॉजी के अंदर ठीक से पढ़ना है। तो फर्स्टली माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ सेल साइकिल। ये जो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, ये जो प्रोसेस है ये हमारे बॉडी के अंदर होते रहते हैं। अभी इस प्रोसेस को एक स्टेज के अंदर होना पड़ता है। एक स्टेज के अंदर एक सिस्टम रहती है, उसी सिस्टम से उनको उनका वर्क और फंक्शन करके सेल डिवीजन और सेल साइकिल रन करना पड़ता है। अभी उसी को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल इन सिंपली लैंग्वेज। ओके, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, बट अभी रियल लैंग्वेज में कैसे लिखोगे आप? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट by which a cell duplicates its genome। सेल डुप्लीकेट्स कर रहे हैं, डुप्लीकेट मतलब क्या? कॉपी करना, सेम टू सेम। जैसे आप आईने के आगे खड़े रहते हो, सेम टू सेम दिखते हो, लाइक दैट ये सेल भी क्या करते हैं, उनके डुप्लीकेट्स फॉर्म करते हैं इट्स जीनोम, मतलब उस उनके कैरेक्टर के साथ। And the synthesis the other constitute of the cell and eventually divide into the two daughter cell। ओके, वो किस में डिवाइड कर रहे हैं? इनटू टू डॉटर सेल। उसी टर्म को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। समझ आया आपको यहाँ तक? अभी इस प्रोसेस के अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज भी हो जाता है। ओके, देखो सेल तो डिवाइड हो गए, मतलब आज अंदर का साइटोप्लाज्म है, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड रहता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज उसमें दो सेल, डॉटर सेल फॉर्म करनी है। ठीक है। द डीएनए सिंथेसिस ऑक्यूर ओनली ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज। देखो अभी नीचे उन्होंने क्या दिया है, जो डीएनए सिंथेसिस है वो ऑक्यूर ओनली ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल एंड द रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई। वो किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है? डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, बाय द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का रिप्लिकेशन सेल डिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम किसी सेल का डुप्लीकेट करते हैं मतलब उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे के पास भी चाहिए, और मेनली ये जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर स्टोर की जाती है? डीएनए के अंदर। अभी इसी के लिए रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेल डिवीजन के अंदर। अभी इस स्टेप के पास हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है? अ टिपिकली यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय द विमेन सेल इन कल्चर। देखो अभी ये जो सेल डिवीजन है वो मेनली यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। क्यों होता है? बिकॉज यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, राइट। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, राइट। समझ में आया? ओके।
अभी द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। ओके, देखो मैंने ना हाईलाइट किए ये टॉपिक, जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लाइंस सही लगी, मतलब सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने हाईलाइट किया, आप उसको ध्यान दे दो। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू द टू बेसिक फेजेस। एक है इंटरफेज, दूसरा है यम फेज, उसको ही हम कहते हैं माइटोसिस फेज, राइट। The young phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur. Young phase कब represent किए जाते हैं? When actual cell division or mitosis occur, and the interphase represent the phase between the two successive young phase. Okay, ये समझ आया? इंटरफेज रिप्रेजेंट कब करती है? द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव यंग फेज। ओके, ये समझ में आया आपको? आगे देखो अभी, द यंग फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। माइटोसिस जो होता है वो स्टार्ट होता है किससे? न्यूक्लियर डिवीजन के साथ। ओके, नाउ करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, किसके करस्पॉन्डिंग में है? टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, उसको ही हम क्या कहते हैं? कायरोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कायरोकाइनेसिस। एंड जो एंड विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के साथ एंड होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको क्या कहते हैं हम? साइटोकाइनेसिस। ओके, क्या कहते हैं उसको? साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेज थ्रू कॉल, द इंटरफेज तो कॉल द रेस्टिंग फेज। अभी देखो इंटरफेस को क्यों कहते हैं रेस्टिंग फेज? उसका सिंपली रीजन है बिकॉज ये जो प्रोसेस है इंटरफेस की बहुत धीरे धीरे चलती है, मतलब एक लंबी प्रोसेस है, उसमें डिवीजन वगैरह होना के, मतलब ये बहुत टाइम लगता है उसको। ओके, अभी द इंटरफेज इज डिवाइड इनटू द थ्री फर्दर फेजेस। कौन कौन से फेजेस है देखो अभी? G1 फेज, उसको हम कहते हैं गैप वन फेज। यस फेज, उसको कहते हैं सिंथेसिस। याद कैसे रखना है? G1 मतलब गैप वन, यस सिंथेसिस, एंड G2 मीन्स गैप टू। ओके, अभी देखो मैं इस डायग्राम के अंदर आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। देखो G1 गैप वन फेज, यस सिंथेसिस फेज, एंड G2 गैप टू फेज। ये हो गया इंटरफेज G2 तक। ओके, अभी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये थोड़ा सा कलर देखो डार्क है, उसको यंग फेज और उसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस फेज। ये जो डायग्राम है वो याद रखो, उस डायग्राम के ऊपर से आपको ये सीरीज याद आ जाएगी। ओके, इस सीक्वेंस से आप एग्जाम में लिखोगे, ये डायग्राम निकालो 100%। आईसीएससी के पेपर में आपको ये डायग्राम निकालना बहुत जरूरी है। अभी हम पढ़ेंगे जीवन फेज। जीवन फेज करस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। जीवन फेज करस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल, किसके बीच में? बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ड्यूरिंग जीवन फेज के अंदर क्या होता है? मीन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। ये कंटिन्यूसली ग्रो रहता है बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। डीएनए को वो रिप्लिकेट करता नहीं है बिकॉज वो उसका काम नहीं। ओके, जीवन का काम क्या नहीं है? डीएनए को रिप्लिकेट नहीं करने का। ओके, किसका काम है डीएनए को रिप्लिकेट करने का? यस सिंथेसिस का। ओके, ये समझ आया? मतलब जीवन फेज इज करस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ड्यूरिंग द जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। अभी मुझे बताओ मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब क्या? मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो जिस सेल के अंदर अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं, फंक्शनिंग होता है, ओके, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव रहता है, उसकी को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव। एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रिप्लिकेट दिस डीएनए। ओके, ये कंटिन्यूसली ग्रो रहते हैं बट वो डीएनए को रिप्लिकेट नहीं करते। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए
पर डबल। देखो अभी यस सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, रिप्लिकेशन टेक प्लेस होता है, और उसी टाइम में द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाते हैं। ओके, हर एक सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाती है इफ इनिशियल अमाउंट इज 2C। ओके, जब इनिशियल अमाउंट 2C होगा तो इंक्रीज किस में होगा, डबल, मतलब 2 का डबल कितना, 4। ओके, बट एक जगह देर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। कब, इफ द सेल हैड डिप्लॉयड। ओके, जब सेल क्या रहेंगे, डिप्लॉयड हो गए, और 2n नंबर द क्रोमोसोम एट G1 even after S phase the number of chromosome remain the same। ओके, S phase के बाद भी वो क्या रहेंगे, रिमेन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें चेंज नहीं होगा। जब क्या होगा, सेल इज डिप्लॉयड, मतलब 2n होगी। तो समझ आया। ड्यूरिंग द S phase the DNA replication begin in the न्यूक्लियस। डीएनए रिप्लिकेशन किसके अंदर बिगिन होता है, इन द न्यूक्लियस, एंड सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट द साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल क्या करता है, साइटोप्लाज्म को डुप्लीकेट्स करता है। ड्यूरिंग द G2 फेज द प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। सी, प्रोसेस को समझ लो। यस फेज के अंदर डीएनए रिप्लिकेशन होता है, शुरुआत होती है उसको इन द न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है, एंड द सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म को। ड्यूरिंग G2 फेज द प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। क्या होता है, G2 में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, एंड प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस वाइल सेल ग्रो। ओके, उसके साथ क्या होता है, ग्रो हो जाता है माइटोसिस के साथ। ओके, और ये कंटिन्यू प्रोसेस रहते हैं। नाउ सेकेंड, some cell in adult animal do not appear to exhibit the division। कुछ जो सेल होते हैं अडल्ट एनिमल के अंदर, वो डिवीजन नहीं फॉर्म कर सकती। मेनी अदर सेल डिवाइड ऑनली ऑकेजनली। बहुत सारे सेल होते हैं वो बस ऑकेजनली फॉर्म करते, डिवाइड करते। द नीडेड टू रिप्लेस द सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी एंड डेथ। ओके, मतलब देखो अभी एक सिंपली एग्जाम उसके लिए, हर्ट सेल जो होती है, ओके, वो फिर से ज़्यादा से अपियर नहीं होती। ओके, एंड दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज। और वैसे जो सेल्स होते हैं वो डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट G1 फेज टू इंटर द इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड एज अ क्विसेंट स्टेज, मीन्स जीरो। ओके, देखो सबसे इंपॉर्टेंट G0, आपको इस डायग्राम में देखो ये G0 दिख रहा है, ये G0 जो स्टेज है, ओके, उसको ही हम क्या कहते हैं, क्विसेंट स्टेज और G0 स्टेज। मतलब दिस सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट ऑफ G1 फेज। G1 फेज के बाद वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करते G1 के अंदर। ओके, वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर रहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज, इज नोन एज G0। द सेल इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। इसी स्टेज में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, बट नो लॉन्गर प्रोलिफेरेट। ओके, ये उस स्टेज में रहते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं अभी। माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। देखो माइटोटिक जो है सेल डिवीजन, वो किस में दिखता है हमें, ओनली डिप्लॉयड सोमैटिक सेल के अंदर। ओके, डाइप्लॉयड सोमैटिक सेल के अंदर हमें क्या दिखता है, माइटोटिक सेल डिवीजन दिखता है। द प्लांट कैन शो द माइटोटिक डिवीजन। और देखो अभी सोमैटिक जो सेल है वो किस में होते हैं, प्लांट के अंदर, एंड प्लांट कैन शो द माइटोटिक डिवीजन इन द बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको। माइटोटिक सेल डिवीजन किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर, और डिप्लॉयड सोमैटिक सेल के अंदर। अभी देखो यम फेज आ गया, आपको G1 समझ आया, G0 समझ आया, G2 समझ आया, और यस फेज भी समझ आया। ओके, समझ आया आपको, वेरी गुड। अब यम फेज, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक
पीरियड है ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर reorganization of virtually of all component of the cell. This is the most dramatic period of the cell cycle involving the major re involving the देखो यम फेज के अंदर आपको क्या यंग फेज के अंदर क्या होता है दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअलिटी virtually all component of the cell since the number of chromosome in the parent and progeny cell is the same. It is also called as a equational division. उसको हम क्या कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन. यम फेज को भी हम क्या कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन. अभी यंग फेज के अंदर भी कुछ 4 स्टेजेस है. माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेजेस. वन इज अ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. देखो अभी सबसे फर्स्ट प्रोफेज. Prophase, which is the first stage of mitosis, follow the S and G2 phases of interphase. In the S and G2 phase, a new DNA molecule form and are not distinct but intervene. देखो सबसे फर्स्ट प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस किसके बाद होती है आफ्टर यस एंड G2 फेज. ओके phases of interphase क्योंकि G1, S and G2 is the phases of interphase. Okay, prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. कंडेंसेशन होता है. ओके देखो कंडेंसेशन मतलब क्या एक साथ जुड़ जाते हैं एक बंच फॉर्म करते हैं and the chromosomal material become untangled during the process of chromatin condensation. देखो untangle, tangle मतलब बंच में रहना और untangle मतलब क्या होगा सेपरेट होना. ओके और ये कब सेपरेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ chromatin condensation. The centriole which undergo the duplication. ये जो centrioles है which had undergo the duplication during the phase of interphase, okay, now being to move toward the opposite pole. देखो जो centriole which had undergo the duplication during the S phase, okay, replication होता है during the S phase of interphase, now being to move toward the opposite pole of cell. वो अपोजिट पोल पे जाता है सेल के एंड द कॉम्प्लिकेशन ओके completion of prophase can thus marked by the following characteristics. Okay, अभी देखो the completions of prophase कंप्लीट हो जाती है प्रोफेज कब जब सेंट्रियोल विच हैड अंडरगो द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज. ओके और वो अपोजिट मूव करते हैं अपोजिट पोल ऑफ सेल के ऊपर. क्रोमोसोमल मटेरियल कंटेन्स टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट मायोटिक क्रोमोसोम. क्रोमोसोमल मटेरियल क्या कहते हैं कंटेन्स टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट मायोटिक क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम आर सीन टू बी द कंपोज ऑफ द टू क्रोमाइड्स. किससे कंपोज होता है कंपोज ऑफ टू chromatids and attached together at the centromere. किसको अटैच होते हैं attached together at the centromere. Initiation of the assembly of meiotic spindle, the microtubules and the proteinaceous component of the cell cytoplasm help in the process. और वो किसके अंदर हेल्प करते हैं हमें साइटोप्लाज्म के अंदर. ये समझ आया आपको. अभी नेक्स्ट the cell at the end of prophase. Okay, the cell at the end of prophase when viewed under the microscope do not have Golgi complex. प्रोफेज के अंदर हमें अंदर साइटोप्लाज्मिक कोई से भी स्ट्रक्चर दिखता नहीं जैसे कि डू नॉट शो द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखता, न्यूक्लियोलस नहीं दिखता, न्यूक्लियर इन्वोल्व भी नहीं दिखता. ओके ये समझ आया आपको. देखो यहाँ पे अर्ली प्रोफेज की जो स्ट्रक्चर दिया है उन्होंने सी ये क्या है आपको रेड और ब्लू में दिख रहे हैं वो क्या है क्रोमोसोम्स है. ओके समझ आया. अभी ये देखो लेट प्रोफेज
प्रोफेस में क्या हो जाएगा, बाद में वो कंडेंस हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, कंबाइन होके मेटाफेज के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अभी हम सबसे फर्स्ट देखेंगे मेटाफेज को। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इनवलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। हम कब कहेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोसिस? जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा, डिसइंटीग्रेशन टोटली क्या होगा, ब्रेक of the nuclear envelope, किसका, न्यूक्लियर इन्वोलप का, it marked as the second phase of mitosis. Hence the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell, और उसी वजह से जो क्रोमोसोम है वो स्प्रेड होते थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यहाँ तक समझ आया आपको? ओके, नाउ मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द टू सिस्टर क्रोमाटाइड्स। मेटाफेज क्रोमोसोम, ओके, टू सिस्टर क्रोमाटाइड्स। क्रोमाटाइड्स मतलब क्या होता है, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्रोमाटाइड्स, हाँ, ये देखो ब्लू कलर के दिए ना दो बंच, ओके, ऐसे दो दो लोब्स टाइप दिए, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमाटाइड्स कहते हैं। समझ आया आपको? which are held together by the centromeres, okay, small disc shaped structure, okay, centromere से वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। at the surface of centromeres are called as a kinetoras, okay, उसको क्या कहते हैं, kinetoras, and the structure serve as the site of attachment of a spindle fiber, और वो जो स्ट्रक्चर है वो किसको अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर को। समझ आया आपको? क्रोमोसोम दैट मूव टू द पोजिशन एट द सेंटर ऑफ सेल, क्रोमोसोम कहाँ पे मूवमेंट करता है, सेंटर ऑफ द सेल को। एंड द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। वो कहाँ पे आता है, इज कमिंग टू द लाई एट द इक्वेटर विद द वन क्रोमाटाइड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। क्रोमोसोम दैट मूव इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ सेल, hence the metaphase is characterized by the chromosome coming to light at the equator with the one chromatid of the one chromosome and connected by the kinetones to the spindle fiber and form a one pole, and its sister chromatid connected by the kinetones to the spindle fiber from opposite pole। देखो इस प्रोसेस को फिगर नंबर 10.2 में देखो, 10.2 में, ओके, ये क्या हो जाता है, देखो ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज दिखा है, उसके अंदर आपको ये दिखेगा, ओके, मेटाफेज बी में दिखेगी, ठीक है, ये समझ आया आपको? अभी द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर एज टू द मेटाफेज प्लेट एंड द की फीचर ऑफ मेटाफेज आर, कौन कौन से, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द kinetochores of the chromosome, and second is chromosome are moved to the spindle equator and get a align along the metaphase, और किसको अलाइन करता है वो, मेटाफेज को, एंड थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू द बोथ फोल। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको? अभी नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।